पहले स्नान किया करो और स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश किया करो। रसोई भी मंदिर है। बताओ रसोई किस किस चीज का मंदिर है, काहे का मंदिर है? बोलो किसका? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा आप कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, पर मेरे विचार से कुछ और है। हमारी जो रसोई है वहां वो विचारों का मंदिर होता है। किसका मंदिर? विचारों का। अच्छा अन्न खाओगे तो अच्छे विचार प्रकट होंगे, गंदा अन्न खाओगे गलत विचार आ जाएंगे, और विचार गलत हुए तो जीवन गलत है। विचार कहां से प्रकट होते हैं? जैसा अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए आहार शुद्धि, आहार शुद्ध तो सब शुद्ध। आहार बिगड़ा बुद्धि बिगड़ी। इसलिए मेरी माँ पहले स्नान किया करो, सवेरे उठकर नहा धोकर बड़े प्रेम से साफ स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ मीन्स धुले हुए कपड़े, वही नहीं कि कल वही पहन के सोए थे, उठे तो फिर वही पहन लिया ना। साफ कपड़े धुले हुए पहनकर फिर रसोई में प्रवेश करना है, इस भाव से कि ये रसोई मंदिर है। यहां से ही मेरे पति के, मेरे बच्चों के, मेरा यहीं से विचारों का निर्माण यहीं से होगा। आप कुछ ना खाइए, 4 दिन तक भूखे रहिए, उस भूखी हाल में आपके अंदर कोई विचार नहीं होगा, विचार शून्य हो जाता है। क्यों जी? क्या सोचता है आदमी? उस समय केवल खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए। तो भोजन ही विचारों को जन्म देने वाला है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जैसी राखें शुद्धि वैसी बने बुद्धि। आजकल हमारी माताएं और हमारे छोटे छोटे बच्चे और ये पुरुष लोग ये शुद्धि का ख्याल नहीं रखते। अपने घर का एक कानून बना दो, कोई भी बाथरूम जाएगा तो बाथरूम से लौटने के पहले 4 कुल्ला करना और हाथ धुलना और पांव धुलना अनिवार्य है। बाथरूम जाइए तो हाथ, पांव और कुल्ला करना अनिवार्य है, तब आप शुद्ध होते हैं। और यदि आप शौच के लिए गए हैं, दीर्घ संका गए हैं, तो फिर आपको वहां से नहा कर ही लौटना है। जितने कपड़े पहनकर दीर्घ संका शौच के लिए जाओ, वो सारे कपड़े गीले करो। दिन में 2 बार जाओ, 3 बार जाओ तो 3 बार नहाओ। वहां से बिना नहाए आओगे तो वहां जहां जहां जाओगे वो अशुद्ध अवस्था में आपके अंदर नेगेटिव अर्थात नकारात्मक विचार। ये देखो ब्रह्मांड में ना 2 प्रकार की बातें घूमती हैं। इस ब्रह्मांड में अच्छे विचार भी घूम रहे हैं और बुरे विचार भी घूम रहे हैं। यदि आप पवित्र हैं तो बुरे विचार आपसे दूर रहेंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। और आप अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, गंदगी है, तो तुरंत अशुद्ध विचार, गलत विचार आपके अंदर आ जाएंगे। और विचार गलत हुए तो व्यक्ति गलत हो जाता है। मैं कह चुका हूं कि मैं और आप गलत नहीं हैं, विचार हमें गलत करते हैं। इस सब्जेक्ट पे मैं बात कर चुका हूं, ठीक है? इसलिए नियम बनाओ कि आप शौच के लिए जाएंगे तो आप कम कपड़े पहनकर जाएंगे, और जो पहनकर जाएंगे वो सारे धुलेंगे और बिना नहाए नहीं। यदि आपने एक बार पूरा स्नान कर लिया है और दोबारा इमरजेंसी जानी पड़ी तो आप कमर से अपनी नाभि को गीला करता हुआ पानी आपके कमर को गीला करे, चरणों को गीला करे। अर्ध स्नान कहते हैं इसे। एक स्नान होता है संपूर्ण स्नान और एक स्नान होता है अर्ध स्नान। आपकी कमर से नीचे पूरा अंग गीला कर लो, वह अर्ध स्नान है। पूरा स्नान ना कर सको तो अर्ध स्नान कर लेना, पर स्नान जरूरी है। जैसी शुद्धि, आजकल बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ रही है? 4 दिन नहाते नहीं है। ये शौच के लिए भी जाते हैं, बाथरूम भी जाते हैं, पर ये
नहाते नहीं है। अब ऐसे लोगों की बुद्धि तो भ्रष्ट होगी ही, जो 4 दिन से नहीं नहाया, जो शौच के लिए गया बिना नहाए घूम रहा है। इनसे आप अच्छे विचारों की उम्मीद कभी ना करना, इनके अंदर अच्छे विचार जन्म ले ही नहीं सकते। अरे भाई, कुत्ता भी जहां बैठता है पूंछ से साफ करता है। अच्छे विचार सबके नहीं होते मेरी माँ। जिनका चित्त शुद्ध है, मन शुद्ध है, हृदय शुद्ध, वही अच्छे विचार होंगे। अच्छे विचार भी अच्छी जगह जाते हैं, अच्छे विचार बुरी जगह नहीं जा सकते। और विचारों से ये संसार चल रहा है। व्यक्ति महान नहीं होता, व्यक्ति के विचार उसे महान बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के भी 2 हाथ 2 पांव मेरी और आपकी तरह थे, पर वो श्रेष्ठ कैसे हो गए? श्रेष्ठ विचारों से श्रेष्ठ हो गए। क्यों? विचार अच्छे होंगे आप श्रेष्ठ होंगे। इसलिए विचार जरूरी। और जैसा विचार होता है, जैसे संस्कार, वैसा व्यवहार होता है। विचार जिनके अच्छे हैं उनके व्यवहार भी अच्छे होंगे, और विचार जिनके बुरे हैं उनका व्यवहार भी बुरा होगा। तो विचार से ही व्यवहार बनता है। हाँ या ना? ये बातें बड़ी डीपली हैं मेरी माँ, समझ लेना, काम आएंगी भविष्य में। ये सूत्र हैं जीवन जीने के। अमल कर लोगे तो सुखमय कटेगी, नहीं तो रोती रहना। बच्चों को भी सिखाओ, छोटे छोटे बच्चों को। ये बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक हम यदि शौच के लिए जाते हैं, जितनी बार जाएंगे नहा के आते हैं। बाथरूम जाएंगे तो कुल्ला और हाथ मुंह जरूरी है, पांव। ठीक है, ये शुद्धि हमारे यहाँ तो और भी इसके अंदर विधान है, पर मुंह में यहाँ व्यास गद्दी से आपको बता नहीं सकता। मर्यादाएं तो इससे भी ज्यादा हैं। हमारे यहाँ तो ये भी लिखा है कि खड़े होकर के लघु शंका नहीं करनी चाहिए, बैठ करके लघु शंका करो। क्यों महाराज जी? खड़े होके लघु शंका करते हैं तो आपकी बाथरूम जो है, यूरिन जो है, वो आपके कपड़ों में एक बूंद गिर गई तो आपके संपूर्ण कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। फिर वो शुद्धि कहां रही? हमारे यहाँ तो जैसे हाथ मुख को धुलने की विधा है, उसी प्रकार लघु शंका करने के बाद उस अंग को भी धुलने की विधा है। ये डीपली ज्ञान है शास्त्रों का, कर्मकांड का। लाज शर्म के मारे लोग इस ज्ञान को नहीं कहते कि क्या, पर हम तो भाई जो उचित है वो आपको कह रहे हैं। हम लोग इन बातों का ध्यान रखते हैं। हम लोग लघु शंका भी वहीं जाते हैं जहां पानी की व्यवस्था हो। बिना पानी के लघु शंका नहीं। हमें तो पानी कुल्ला भी चाहिए हाथ मुंह भी धुलने के लिए। ठीक है, तो आप ये नियम पालन कर लेंगे तो विचार शुद्ध होंगे, आपसे अच्छी उम्मीदें की जा सकती हैं। ठीक है, इन चीजों का बच्चों को भी सिखाइए, ये चीजें सबको बताइए। ये चीजें इंसानों टाइप के रहो, जानवरों टाइप के नहीं कि नहाए ही नहीं, बाथरूम गए कुल्ला पानी नहीं किया, हाथ मुंह धोए। ये तो जानवर सुअर लोग भी ऐसा करते हैं, उन लोग भी बाथरूम वगैरह करते हैं, कहां कुल्ला उल्ला करते हैं? क्यों? बकरा बकरी सुअर बंदर कहां कुल्ला करता है? वो तो खाता जाता है और वहीं मूत्र करता जाता, मलमूत्र त्यागता, खाता जा रहा मलमूत्र करता। और तुम भी यही कि वही अभी सोच करके आए और खाने बैठ गए। ये तो जानवरों की विधा है। ऐसे आचरण तो जानवरों के हैं कि सोच के लिए चले गए फिर खाने बैठ गए, खाते खाते सोच के लिए चले गए फिर खाने। ये आदमी हो कि जानवर हो? ईश्वर ने 84 लाख योनियों में तुम्हें श्रेष्ठ बनाया है। क्यों श्रेष्ठ हो? क्योंकि तुम में बहुत विवेक है, बहुत ज्ञान है, और फिर भी आचरण तुम्हारे जानवरों जैसे हैं। तो
तो इसमें ईश्वर क्या करेंगे बताइए। कितना सुंदर शरीर दिया, कितनी बुद्धि अच्छी है आपकी, कितना अच्छा आप आचरण कर सकते हो, लेकिन नहीं करते आलस्य के कारण। कई लोग डरते हैं नहाने से। ना जी, चलिए आप समझदार हैं, शास्त्रों के ये वचन थे, सुदास ने आपको कह दिया। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो आप मैया? खंडवा से आई हूँ। खंडवा, मध्य प्रदेश। क्या हो गया आपको? कोई रखता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में आ गई। बेटियां हैं आपकी? है 2। और बेटे? नहीं है। पति? पति भी नहीं है। पति कब चले गए? बहुत साल हो गए। और बेटे को 9-10 साल हो गए। बेटा था पहले? हाँ। 10 साल पहले हाँ। भगवान के घर चला गया। बहू? बहू नहीं, कुंवारा मर गया। कुंवारा था। बेटियों का विवाह हो गया? हाँ। बेटियां कभी रखना भी चाहे तो उनके पति नहीं रखना चाहते। मैं इधर उधर खाना खाती हूँ और सोने जाती खाली बस। आप खाने पीने कहीं और जाते हैं? मंदिर जाती थी और मंदिर से आ जाती थी। तो घर में भोजन भी नहीं मिलता था? नहीं, झगड़ा होता था। दोनों बेटियों के यहाँ? हाँ। उनके पति नहीं खान देते थे, वो भी सीधे नहीं रखते। दोनों के पति मना, बेटियों को कभी इच्छा भी हो तो वो मना, डरती है पतियों से। ठीक है। देखो, 2 बेटियां हैं तो बेटियां तो चाहती हैं कि सेवा हो माँ की, 2-4 रोटी जो चाहिए मिल जाए। पर बेटियों के पति, अरे भाई, पत्नी की माँ भी तो माँ ही है। बेटा नहीं है तो दामाद ही तो बेटा है। कहती है माँ के देखो खाने नहीं देते। ये माँ कितना खाती होंगी सोचिए। आज संसार में इस तरह से इंसानियत मर चुकी है कि एक इंसान अपनी सास को, अपनी माँ को रोटी नहीं दे रहा है। जब तुम्हारे अपने घर के बुजुर्ग भूखे और प्यासे हैं तो तुम्हारे घर में जब तुम भगवान को भोग लगाते होगे तो क्या भगवान उस भोग को ग्रहण करते होंगे? आज इंसानों के पुतले रह गए हैं मेरी माँ, इंसान नहीं है अब। इंसान तो देखो आप लोग हैं कि आप लोगों के सहयोग के बल पर यहाँ पर इन वृद्ध माओं की सेवा हो जाती है। इनकी अपनी बेटी दामाद इन्हें भले भोजन ना दें, लेकिन आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल में इन वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। अब बताओ, ये सताई ठुकराई माँ है, जरूरतमंद माँ है कि नहीं? मैया, कितने साल से आप बेटियों के यहाँ इस तरह से जीवन गुजार रही हैं? बहुत साल हो गए। बीमार रहती थी मेरी लड़की, तो वो वहाँ रहती थी। मैं तो वो उनके पति रखना नहीं चाहते। मेरा मन नहीं माने, मैं वहाँ चले जाओ, खाना खा के मत चले जाओ। वहाँ भी खाए तो लड़ाई हो जाती थी। घर में बेटी के घर खाती थी तो लड़ाई हो जाती हाँ, थी? खाने पे से लड़ाई। क्या कहते थे लोग? कहीं भी जाओ, कहाँ भी रहो, कहाँ भी खाओ, पर हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं रखते। हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं रखते, ऐसा कहते। कौन कहता था ऐसा? जमाई। जमाई, दामाद। यहाँ आप आज ही आई हैं? हाँ, आज ही। ये कौन है भैया आपके साथ? ये पड़ोसी। बात कराइए। मैं मदद करना चाहता हूँ इनकी, उनको लेके आया हूँ मदद से। तो मदद करना चाहते हैं तो आप इनके घर में रख के सेवा करते? आप नहीं, यहाँ का पता था तो इनकी यहाँ लाया इनको। इनकी इच्छा भी थी यहाँ कि अंतिम तक रहूँगी मैं। तो आप पड़ोसी हैं? जी हाँ। आप पड़ोसी 2-4 लोग मिलकर माँ की सेवा कर लेते तो भी अच्छा था ना? जी। क्यों नहीं की सेवा? तो हमारे बच्चे बहू इतराज करती है ना। वो ऐतराज करते हैं। देखो, सबको इंसानों की सेवा से ऐतराज है। एक अनिरुद्धाचार्य है जिसे माँओं की सेवा से कोई ऐतराज नहीं है। अब आप बताइए, इस संसार में देखो अपने अपने बच्चों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं,
नहीं भर रहे हैं? अपने बच्चों की परवरिश तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं कि नहीं, पशु पक्षी भी कर लेते हैं कि नहीं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भगवान से प्रार्थना केवल इतनी है, आप लोगों से प्रार्थना केवल इतनी है। आप देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई वृद्ध माँ गौरी गोपाल आती है। अब यहाँ पर 292वीं माँ है ये, 292, 291 माँ यहाँ थी, आज एक माँ और आई। अब इन माँओं के रहने के लिए ना गौरी गोपाल में भी अब जगह नहीं है, इसलिए इन माँओं के लिए हम एक बड़ा आश्रम बनाना चाह रहे हैं। ये काम चल रहा है, ऊपर आप देख रहे हैं। इस काम में बड़ी रुकावटें हैं, बड़ा काम है तो बहुत खर्चे हैं। 4 दिन काम होता है, कुछ दिन काम रुक जाता है। जैसे पैसा आया काम शुरू हो गया, पैसा गया काम खत्म। अब इतना बड़ा आश्रम है, आप देख रहे हैं 1000 माँओं के रहने की क्षमता है इस आश्रम में, लेकिन एक पलंग भी खरीदने जाओ तो पैसा लगता है, एक तकिया भी खरीदने जाओ तो पैसा लगता है। माँओं के कमरे में एक व्यवस्थित पंखा हो, कूलर हो, बेड हो, गद्दा हो, तकिया हो, खिड़की हो, दरवाजा हो, वॉशरूम हो, ये तो सब चाहिए ना। तो ये सब की आवश्यकता है। आप सब एक छोटा छोटा सहयोग करेंगे, आश्रम के निर्माण में सहयोगी बनेंगे कि हमारी तरफ से माँओं के लिए आप एक ईंट का, एक सीमेंट बोरी का, एक बोरी सीमेंट, एक कमरे की फिनिशिंग अब चल रही है, टाइल लग रही है माँओं के कमरे में, टाइल पत्थर जो भी लगाना पड़ता है, जो जरूरतें हैं वो तो करना ही पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि माँओं की सेवा बेहतर हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था बन सकती है दास करने की कोशिश करता है। आपसे बस मेरी प्रार्थना है कि आप भी इस आश्रम के निर्माण में एक थोड़ा सा अपना योगदान अवश्य दें इन माँओं के लिए। मैया आप यहाँ आई हो, आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। यहाँ रहने के? नहीं। कोई शुल्क तो नहीं मांगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिया। कुछ पैसे तो नहीं दिए आपने? नहीं लिए, नहीं लिए। इन माँओं से एक भी रुपए हम नहीं लेते, इन माँओं से पैसे नहीं, आशीर्वाद लेते हैं। और आप सबसे कहते हैं कि सहयोग करो, आप सहयोग करते हैं, माँओं की सेवा होती है। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि इन माँओं के लिए ना एक बढ़िया सा कमरा बनवा के माँओं को दे सकते हैं। 290 से अधिक माएँ हैं, आप भोजन बंटवा सकते हैं कि आज का भोजन इन माँओं को हमारी तरफ से। इतना भी आप सहयोग कर देंगे भोजन का तो भी अच्छा होगा। और ये एक बात बताओ, यहाँ 290 माएँ हैं तो रोटी तो रोज चाहिए ना। 290 लोगों का भोजन तो रोज बनेगा। 290 माँ और 150 बच्चे गुरुकुल के, क्यों रोज भोजन चाहिए? तो आपसे प्रार्थना है कि आप भोजन की व्यवस्था आप कराओ। एक दिन का आप, एक दिन का आप, एक दिन का आप माँओं का, तो कितना अच्छा होगा। एक माँ को आप गोद ले लो कि ये माँ ही है, इन माँ के अब जीवन भर के खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। इन माँ का एक एक माँ की जिम्मेदारी भी आप ले लो तो बहुत अच्छे से काम हो जाए। बस मेरी प्रार्थना है, मेरा विश्वास है कि आप सहयोग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं के लिए रात्रि का दूध, सबको दूध मिलता है। आप एक रात्रि का दूध आपकी तरफ से, क्या आज दूध हमारी ओर से। अब सोचिए 290 माएँ हैं और सबको एक एक पाव दूध मिलता है। अब एक एक पाव के हिसाब से 290 माह में कितने का दूध रोज का हुआ, आप देख लो। तो एक एक दिन की सेवा भी आप कर लेंगे। इसलिए कहता हूं मेरे भाइयों, ज्यादा पैसा कमाओ और पैसे से माँओं की सेवा में आधे घंटे की कमाई माँओं तक पहुंचाओ। बताओ, आपके सहयोग की जरूरत गौरी गोपाल को है या नहीं? उत्तर दो। इन माँओं को जरूरत है आप लोगों की कि नहीं? इसलिए
आप ही इन माओ के, इनकी अपनी बेटियों ने तो घर से दामाद ने निकाल दिया, अब आप ही इनकी बेटी और बेटा बन के इनको शरण दीजिए। आप ही इन माओ के लिए गौरी गोपाल में घर पे नहीं रख सकते आप, तो गौरी गोपाल आपका घर है, और ये गौरी गोपाल वृद्ध माओ का घर ही तो है, और ये जो आश्रम बन रहा है ये माओ का घर ही तो बन रहा है। क्या बन रहा है बताओ? गौरी गोपाल में कौन रहता है? वृद्ध माए। तो ये वृद्ध माओ का घर है या नहीं? गौरी गोपाल में अखंड अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों साधु संत रोज आ जाते हैं, सब संतों को पेट भर भोजन मिलता है। आपसे मेरी इतनी सी विनती है कि आप भी इन संतों को अन्नदान करें। अपनी बेटी बेटे के जन्मदिन पर ये रोज साधु संत यहाँ पे आते हैं, ये भजन करने वाले साधु हैं, फुटपाथ पर सोने वाले साधु हैं। ऐसे संत कम मिलते हैं जो भजन करें और प्रेम से भगवान के धाम में रहें। ये रोज संतों को दाल चावल सब्जी रोटी का भोग लगता है, संतों की सेवा होती है। आप भी इन संतों को अन्नदान कर सकते हैं। आप भी बेटा बेटी के जन्मदिन में एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर संतों की सेवा। संतों के लिए एक संत निवास बनाने का मेरा मन हुआ, तो इन संतों के लिए आप 1 गज 2 गज भूमि देकर संत निवास में सहयोगी बन सकते हैं। गौरी गोपाल अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। आप भी एक दिन की रसोई बंटवाओ कि आज हमारी ओर से संपूर्ण रसोई भक्तों को बटेगी, सबको भोजन मिलेगा। आप भी ये रसोई की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौरी गोपाल जी की रसोई, कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? बोलो पाई। अच्छा था प्रसाद? अच्छा था या नहीं? अच्छा था। ये सेवा है मानव जाति की या नहीं? तो अनिरुद्धाचार्य सेवा कर रहा है कि केवल कह रहा है? इसलिए आप भी साथ दीजिए। एक बात बताएं मेरी माँ, एक होते हैं वो जो सलाह देते हैं, एक होते हैं वो जो साथ देते हैं। सलाह और साथ, बताओ जीवन में किसकी आवश्यकता ज्यादा है, सलाह की या साथ की? सलाह देने वाले तो बहुत हैं, पर साथ देने वालों की जरूरत है। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप साथ देने वाले बनो। जब साथ दोगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे, है ना? सीता माँ को जब रावण ने चुराया तो सारे लोग सलाह देते रहे, अरे राम राम कितनी दुखी है सीता माँ, बचाएं कि ना बचाएं, जाएं कि ना जाएं। सबने सलाह दी, आपस में सलाह की, लेकिन एक जटायु थे जिन्होंने सलाह नहीं दी, सीता माँ का साथ दिया, सीता माँ का साथ दिया और रावण से लड़ गए। बस आपसे प्रार्थना है कि आप दास अनिरुद्ध को का साथ दीजिए, इस अच्छे काम से जुड़िए और एक दिन की संपूर्ण रसोई बटाकर आप भी अन्नदान करके पुण्य के भागीदार बनिए। गौरी गोपाल गौशाला है, आप गौदान कर सकते हैं, गायों को चारा भूसा खल चोकर का सहयोग कर सकते हैं। आप भी गौरी गोपाल गौशाला से जुड़ें और गौदान करें। कार्तिक का माह चल रहा है, कार्तिक माह में जितना पुण्य का कार्य हो सकता है आप कर लें। आओ मैया आप यहीं रहना मेरी माँ, प्रसन्न चित्त से आपका बेटा बनकर यह दास अनिरुद्ध आपकी सदा सेवा करेगा, ठीक है? मेरी गौरी गोपाल आश्रम की बहुत इच्छा थी महाराज जी के, आज मेरी मन की कामना पूरी हो गई। राधे राधे। खुश रहिए। अब आपका बेटा ये दास है, हम सब आपके बेटा बेटी हैं, ठीक है? मेरी एक इच्छा यही थी बस, और कुछ नहीं, कि मैं यहाँ मैं कहीं ठुकराऊँ नहीं, कहीं भटकूँ नहीं, और मैं बस यहीं रहूँ। देखिए हर बेसहारा माँ को गौरी गोपाल ही सहारे के रूप में दिखाई पड़ रहा है। कितनी माँओं की आशाएं इस गौरी गोपाल से हैं, हाँ या ना? भारत की हर माँ ये कहती है कि मेरा बेटा मेरी बहू मेरे अपने साथ ना दें तो अनिरुद्धाचार्य जरूर साथ देगा, गौरी गोपाल में सहारा जरूर मिलेगा। बताइए ये
ये विश्वास नहीं है लोगों का। मैं कहता हूं कि आप अपने माँ बाप की इतनी बढ़िया सेवा करो कि उन्हें जरूरत ही ना पड़े। आप भोजन दो, माँ का ख्याल रखो, पांव दबाओ, उनका सम्मान बनाए रखो। माँ बाप कोई दौलत थोड़ी मांगते हैं। गौरी गोपाल में भी तो माताएं रहती हैं, कोई माताएं दौलत थोड़ी मांगती हैं। समय से भोजन मिल जाए, समय से दवाई मिल जाए और उनका सम्मान। हम बेटे हैं ना, तो बेटे का कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करे। माँ बाप ये नहीं कहते कि बेटा तुम सारा कमाई हमें दे दो। माँ बाप ये कहते हैं बेटा हमारा तुम सम्मान बनाए रखो, इस घर में इज्जत करते रहना, माँ बाप की इज्जत करते रहो, बस इतना ही माँ बाप चाहते हैं। आज बहू आती है, माँ को बिल्कुल देखती नहीं है, सम्मान नहीं करती। उस माँ को बुरा लगता है कि मेरे ही घर में मेरा ही अब कोई सम्मान नहीं है, तो वो माँ परेशान होती है। सम्मान नाम की जो चीज है ना, जो सम्मान अपने लिए चाहते हैं, वो माँ बाप का भी सम्मान आपको बनाए रखना चाहिए। ऐसी हर बेटा, हर बहू, हर बेटी से मेरी प्रार्थना है। गुरुजी आप भी मेरे बेटे हैं और आपकी मैं माँ हूँ और मेरी मन की कामना आज पूरी हो गई। राधे राधे। खुश रहिए मैया, आप प्रसन्न रहिए। आपका बेटा मैं हूँ, मैं हर उस माँ का बेटा हूँ जिसके बेटा नहीं है या है भी अपने साथ नहीं देते। हर उस माँ का बेटा हूँ। आपके 2 बेटे हैं तो तीसरा मैं हूँ, 3 बेटे हैं तो चौथा मैं हूँ, 1 बेटा है तो दूसरा मैं हूँ, 5 बेटे हैं तो छठा मैं हूँ। हर तरीके से आपका बेटा आपको बहुत प्यार करता है तो भी मैं आपका बेटा हूँ। आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता तो भी मैं आपका बेटा बनकर सेवा करूंगा। हर तरीके से मेरी कोशिश तो ये है कि मैं सबको प्रसन्न रखूं, सबकी सेवा।